आपका स्वागत है मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जैसे ही सुबह का सूरज पहाड़ के ऊपर से झांका, अंजीर के फूल खिल गए और शाश्वत अमर वृक्ष के कच्चे फल अमर चमक के साथ झिलमिला उठे। बगीचा फूलों और प्रकृति की सुखदायक खुशबू से भरा हुआ था। इस भूमि की अमर ऊर्जा 9 प्रांतों वाले महाद्वीप के किसी भी अन्य स्थान से कहीं बढ़कर थी। यह सचमुच धरती पर स्वर्ग था। लिंग बाओएर ने अमर वृक्ष की छाया में अमर फलों को देखा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। गुरुजी, अमर फल तैयार होने में अभी कितना समय है? चेन चांगान ने जम्हाई ली। वह अभी अभी उठा था और उसकी आंखों के नीचे बैग थे। जब बाओएर के लिए सही मार्शल आर्ट चुनने की बात आई तो उन्होंने अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर काम किया, यानी सामान्य से अधिक देर तक जागना। बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसने अकेले उसके लिए एक अति भव्य तलवार कला खोज ली। ऐसा लगता है कि अपने पहले जीवन में एनईटी बनना उनके लिए लाभदायक रहा, क्योंकि चीन की संस्कृति, विशेष रूप से सबसे लोकप्रिय वुक्सिया कृतियों में उनकी गहरी रुचि थी। अस्पष्ट निर्वाण, जिसे उन्होंने टूबा ये को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, को केवल एक बार ब्राउज किया गया था जब वह ऊब गए थे और बस इंटरनेट पर देख रहे थे। इस दुनिया में आकर बहुत समय पहले भूली हुई यादें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गईं। यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था कि कैसे अस्पष्ट निर्वाण ने अमर समाधान के अतिरिक्त प्रभाव में मदद की। इसलिए चेन चांगन को बिना किसी संदेह के विश्वास था कि परम तलवार कला बाओएर के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। इसमें एकमात्र अज्ञात बात यह थी कि क्या यह कौशल 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर भी महान था। जम्हाई लेते हुए चेन चांगान मंदिर से बाहर निकला और बगीचे में अपनी कुर्सी पर वापस लेट गया। बाओएर, अनंत अमर फलों को घूरना बंद करो। उन्हें तैयार होने में कुछ दिन और लगेंगे। लिंग बाओएर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उछलते हुए कहा, मास्टर, मुझे कल रात की कड़ी मेहनत की थकान दूर करने दीजिए। उसके कोमल हाथ चेन चांगान के कंधे पर रखे गए और वह आराम करने लगा। बुरा नहीं है, चेन चांगन मुस्कुराया। बाओएर, कल रात ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक उत्कृष्ट तलवार कला है। मुझे बस यह नहीं पता कि इसे सीखने के बाद यह कैसी होगी। मास्टर, यह कौन सा तलवार कौशल है? लिंग बाओएर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। चेन चांगान गंभीर हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। परम और बेजोड़ तलवार कला, डुगु 9 तलवारें। मैं देखता हूं कि आप तलवार को संजोते हैं और इस सर्वोच्च कौशल को प्रदान करेंगे। डुगु 9 तलवारें। लिंग बाओएर ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। चेन चांगन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे, भोर की किरणों से चमकते हुए, अपने अलग और गर्वीले स्वभाव को उजागर करते हुए सीधे खड़े थे। डुगु 9 तलवारें, तलवार दानव डुगु क्यूबाई द्वारा निर्मित। उन्होंने अपने सभी दानवों का सफाया कर दिया और वीरों को कुचल दिया, जो अमर प्राणियों के बीच भी लगभग अजेय थे। इसीलिए मैं तुम्हें यह परम तलवार कला सिखाऊंगा। लिंग बाओएर विस्मय में था। गुरुजी, मैं इस तलवारबाजी को सीखने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। डुगु 9 स्वॉर्ड्स दिल पर जोर देती है। इसे कभी मत भूलना। गुइमेई का झुकाव वुवांग की ओर है, वुवांग का झुकाव टोंगरेन की ओर है, टोंगरेन का झुकाव दायु की ओर है। जिया बिंग में बदल जाती है, बिंग गेंग में बदल जाती है, गेंग कुई में बदल जाती है। जी चोउ से जुड़ता है, चेन सी से जुड़ता है, वू वेई से जुड़ता है। हवा से गर्जना एक बदलाव है। तैमोन, ये सभी 8 ट्रिग्राम पर स्थित बिंदु है, जिनका उपयोग कला सिखाने के लिए किया जाता है। चेन चांगान ने व्याख्यान दिया। तलवार कला का मूल तत्व आगे बढ़ने के बाद ऊंचा अमर पर्वत धूमिल सा लगने लगा। लिंग बाओएर के भंडार से पवित्र अमर तलवार निकली और सूर्य की तरह चमक उठी। लिंग बाओएर चारों ओर हो रहे बदलावों को देखकर सिहर उठी। गुरु तो सिर्फ तलवारबाजी सिखा रहे हैं, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा बदलाव ला दिया है।
चेन चांगन ने आंखें सिकोड़कर दुनिया में हो रहे बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने डुगु नाइन स्वॉर्ड्स की तलवारबाजी का अनुसरण किया। अमर समाधान की बदौलत तलवार की अनंत रोशनी प्रवाहित हुई और एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। उस आकृति ने पवित्र अमर तलवार थाम रखी थी और डुगु नाइन स्वॉर्ड्स की हर चाल को अंजाम दे रही थी। डुगु 9 तलवारें रहस्यमय और गूढ़ थीं, जिन्होंने लिंगबाओर को अपने रूप में उलझा लिया। चेन चांगान ने बोलना समाप्त किया और आह भरी। मैंने अमर समाधान के माध्यम से पृथ्वी की डुगु 9 तलवारों को पारित कर दिया है। अब यह बाओएर पर निर्भर है कि वह इसे जितना हो सके उतना समझे। यह पूरी तरह उस पर निर्भर करता है कि वह डुगु 9 तलवारों को प्रशिक्षित कर पाती है या नहीं। चेन लिंग ने लिंग बाओएर को सीखने दिया और वह निरीक्षण करने के लिए अपनी कुर्सी पर लौट आया। डुगु 9 तलवारों की छवि अंत में फीकी पड़ गई, क्योंकि वह अपने सभी रूपों से गुजर चुकी थी। बाओएर कैसा रहा? जिंग बाओएर अपनी मूर्छा से बाहर आई और लाल चेहरे के साथ अपना प्यारा सिर झुकाया। गुरु, डुगु 9 तलवारें बहुत रहस्यमय है। 9 तलवार संप्रदाय में तलवार कला सीखने के अपने पूरे जीवन में मैंने इस तरह की उत्कृष्ट तलवार कला कभी नहीं देखी। मैं केवल गुरु के शब्दों को याद रखने में कामयाब रहा। चेन चांगान मुस्कुराए। कोई बात नहीं, क्योंकि तुममें बेहतरीन प्रतिभा है। डुगु 9 स्वॉर्ड्स सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कला को सीखने के लिए इसे समझना जरूरी है, न कि इसे रटना। बाओएर रुका। लेकिन गुरु, इसकी शक्ति इसके अनेक रूपों और मारक चालों से बहुत भयावह है। क्या इसके कोई रक्षात्मक रूप भी नहीं है? चेन चांगान मुस्कुराया, अपने पहले जीवन में उपन्यास को याद करते हुए कि कैसे लिंगुचोंग की भी यही प्रतिक्रिया थी जब फेंग क्विंग्यांग ने डुगु 9 तलवारें सिखाई थीं। लिंग बाओएर ने इस प्रश्न से उसे असहज नहीं किया। चेन चांगान ने कहा, बाओएर, डुगु 9 स्वॉर्ड्स एक बार आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे नहीं हटते। हर तकनीक एक आक्रमणकारी तकनीक है। जब आप अपने दुश्मन को खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं देते, तो खुद का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी समझ से आप निश्चित रूप से इसमें तर्क देखेंगे। अभी आपको जो करने की जरूरत है वह है तलवार चलाने की कला सीखना। लिंग बाओएर ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं इसे समझने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। जाओ, प्रशिक्षण लो। चेन चांगन ने राहत की सांस ली। वह बिना किसी गलती के उसे सिखाने से बच निकला। उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उसने डुगु 9 स्वॉर्ड्स को किस स्तर पर प्रशिक्षित किया है। अगले दिनों में चेन चांगान ने शांति और स्थिरता का आनंद लिया। लिंग बाओएर नई कला के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और कला के मूल को समझ रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी तलवारबाजी दिन-ब-दिन निखर रही है। जहां तक तलवारबाजी की बात है, तो उसके पास पहले से ही कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसके बावजूद वे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर भारी पड़ रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय से वह जितनी थकती जाती, उतनी ही उत्तेजित होती जाती। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा कि यह परम तलवारबाजी कितनी भयानक थी। एक बार जब वह इसे पूरी तरह समझ लेगी, तो वह किस तरह की ताकत दिखा पाएगी। उसकी तलवारबाजी कितनी आगे बढ़ेगी। वह प्रशिक्षण में इतनी तल्लीन थी कि उसने चेन चांगान को कभी परेशान नहीं किया, जो इधर-उधर आराम करता रहता था, कभी फिग के साथ गो खेलता था या उसे गो के बारे में सिखाता था। उसे इस बात से चिढ़ होती थी कि हर बार जब वह फिग को सिखाता था, तो उसे जीतने से ज्यादा हार का सामना करना पड़ता था। बात यहां तक पहुंच गई कि फिग के खिलाफ जीतना उसके लिए एक चुनौती बन गया। पवित्र अंजीर सच्चे अर्थों में ज्ञान का अवतार है। चेन चांगन ने पहले अंजीर को चिढ़ाया था, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी बुद्धि कुचल गई है। परिणामस्वरूप वह कम खेलने लगा, जब तक कि उसे कोई दूसरा शौक नहीं मिल गया। बाओएर को तलवारबाजी का अभ्यास करते देखकर वह भी उत्साहित हो गया। उसने अपने पिछले जन्म से चली आ रही ताइजी पोषण तलवारबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया।
उसे लगा कि अगर उसने थोड़ा अभ्यास नहीं किया तो उसका शरीर थक जाएगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे अपने शरीर को आकार में लाने की जरूरत है। 3 दिन बाद तूबा ये हांग यी और फॉक्सी को लेकर आया। या यी फॉक्सी उछल पड़ी। उसकी दानवी ऊर्जा कुछ ही दिनों में कई गुना बढ़ गई थी, हालांकि उसे अभी भी वास्तविक शब्द बोलने में परेशानी हो रही थी। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी, तुम इतनी छोटी क्यों हो? तुम जरा भी बड़ी नहीं हुई हो। हाँ यी। नमस्कार युवा गुरु। स्वर्गीय लोमड़ी कुल में क्या होगा, यह न समझ पाने के कारण मैं आपको निराश कर चुकी हूं और अब मैं आपकी सजा का इंतजार कर रही हूं, होंग यी ने उनके प्रति सम्मान से भरकर कहा। वह कुछ समय से उनके आसपास नहीं थी, लेकिन तूबा ये ने उसे उड़ते अमर पर्वत पर घटी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। 12 अमरों को मारकर और तूबा ये को अमर बनाकर उसका शरीर और आत्मा दोनों से पुनर्जन्म हुआ। उसने दादी लोमड़ी दानव साम्राज्ञी को भी चुनौती दी। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी दादी हार गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतना शक्तिशाली हो गया था। यह अवास्तविक लग रहा था कि कैसे वह कुछ ही दिनों में अमर हो गया, जिससे उसे बहुत ईर्ष्या हुई। यदि वह यंग मास्टर के साथ रहती तो क्या वह अमर हो जाती? होंग यी ने समझदारी दिखाते हुए ये शब्द अपने तक ही रखे। वह तोबा ये से जानती थी कि अमर बनना कितना चुनौतीपूर्ण है। वह लगभग मर ही गए थे, लेकिन सौभाग्यवश उन्हें निर्वाण का अनुभव हुआ और वे राख से उठ खड़े हुए। तूबा ये ने रास्ते में जो अनुभव बताया, उसे सुनकर हांग यी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई कि यह कितना खतरनाक था। हांग यी ने तुरंत पश्चाताप दिखाया, लेकिन चेन चांगान ने उसे दंडित नहीं किया। उसने बदले में एक खून की गोली दी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अपनी परेशानियों के लिए यह खून की गोली ले लो। हांग यी भावुक हो गया। धन्यवाद युवा गुरु। क्या स्वर्गीय लोमड़ी वंश ने अपनी साधना पद्धति फॉक्सी को सिखाई थी? चेन चांगन ने पूछा। हांग यी ने सिर हिलाया। युवा गुरु, फॉक्सी ने हमारी साधना पद्धति सीख ली है और अपनी अद्भुत प्रतिभा से वह क्यूई शोधन चरण की 5वीं परत तक पहुंच चुकी है। फाउंडेशन की स्थापना बस होने ही वाली है। बहुत अच्छा। चेन चांगन ने तोबा ये से स्थिति के बारे में पूछा, खासकर लोमड़ी दानव महारानी के साथ उसकी लड़ाई के बारे में। युवा मास्टर, लोमड़ी दानव महारानी मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चूंकि एक आत्मा विच्छेदन विशेषज्ञ भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो तुम वास्तव में कितने मजबूत हो? तौबा ये ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसने आह भरी। लोमड़ी दानव महारानी ने कहा कि मेरी ताकत उस खाली अमर के बराबर है जिससे उन्होंने कभी लड़ाई की थी। तो मैं भी उसी अवस्था में हूंगा। आधा अमर? चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ लीं। खाली अमर मंच के समान ही था। अर्ध अमर होना। एक खाली अमर को वास्तव में ऊपर उठने के लिए बस एक छोटे से अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अर्ध अमर अवस्था कहा जाता है। इसके शिखर पर पहुंचकर व्यक्ति के शरीर में असीम शक्ति आ जाती है, जो अमर ऊर्जा का सामना करने और उच्च लोक की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होती है। तौबा ये एक नवजात आत्मा है, फिर भी उसमें अर्ध अमर की शक्ति है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी स्थिति का अंदाजा है। चेन चांगन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तोबा ये के वास्तविक साधना स्तर का अंदाजा लगाने की जहमत नहीं उठाई। कम से कम उसे भूत प्रांत में घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। तोबा ये ने सिर हिलाया। युवा मास्टर सही कह रहे हैं। तौबा ये, हांग यी और फॉक्सी की वापसी के साथ सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन जीवंत हो गया। जब बाओएर प्रशिक्षण ले रहा था, हांग यी ने चेन चांगान की हर जरूरत का ध्यान रखा। जहां तक फॉक्सी का प्रश्न है, स्वर्गीय फॉक्स कुल की साधना विधि से लाभान्वित होकर वह गहरी नींद में चली गई तथा उसने अपने लिए अनुकूलित दानव साधना विधि का प्रयोग किया। तोबा ये के मामले में उसके पास 2 कार्य थे, शिकार करना और मंदिर के लिए भोजन उपलब्ध कराना तथा बाओएर को डुगु 9 तलवारों के प्रशिक्षण में सहायता करना।
उनका अमर शरीर और कठोर शक्ति उन्हें एक आदर्श युद्ध साथी बनाती थी। लिंग बाओएर ने डुगु 9 तलवारों की शक्ति का प्रदर्शन देखकर उसे अचंभित कर दिया। वह अभी स्वर्णिम कोर अवस्था में थी, फिर भी यह तलवार कला इतनी अद्भुत और अविश्वसनीय थी कि वह केवल अपने अमर शरीर के कारण ही सुरक्षित रह पाया। वह बिना किसी संदेह के जानता था कि उसकी पिछली नवजात आत्मा शक्ति लिंग बाओएर के प्रहारों के तहत नष्ट हो गई होगी। वह अनुमान लगा सकता था कि यह कला किसी और की नहीं, बल्कि यंग मास्टर की है, और तूबा ये के मन में सफ़ेद वस्त्र पहने उस युवक के लिए असीम श्रद्धा थी। दिन बीतते गए, पवित्र अमर तलवार की हलचल शांत हो गई क्योंकि न तो कोई दानव आया और न ही कोई साधक। ऊपरी क्षेत्र के अमर स्वामी ने भी कोई हलचल नहीं दिखाई। ऊंचा उठता अमर पर्वत एक स्वर्ग के समान हो गया, शांतिपूर्ण और शांत, स्वर्ग का एक टुकड़ा। जैसे ही सूर्य ने संध्या की नारंगी चमक में अपना काम पूरा किया, चेन चांगान आकाश की ओर दृढ़ता से देखते हुए खड़ा था। ऐसा लगता है कि किसी नए अमर के आने का कोई संकेत नहीं है। उनका संपूर्ण क्षेत्र 2000 मीटर की सीमा को पार कर गया तथा उड़ते अमर पर्वत के 1/3 भाग को कवर कर लिया। यह पर्याप्त नहीं था। उसे और डोमेन पॉइंट्स की जरूरत थी। अगर वह अमर भगवान इतना समझदार होता कि उसके पास और अमरों को भेजकर उसे मारने के लिए भेज देता, तो उसके पास ढेर सारे अंक होते। अफसोस, वह आदमी गेंद ही नहीं खेलता। यह बात उन शांत दिनों से साफ जाहिर होती है। चेन चांगान ने आह भरी, अमर लोग कितने कायर होते हैं, एक कोने में छिपे रहते हैं। जैसे ही होंग यी उसके सामने झुका, एक दानवसी चमक उठी। युवा गुरु शी जिनी ने संदेश भेजा है। उसने एक जेड पर्ची पेश की। यह क्लाउड प्रांत से आई थी, जहां शे जिनी अभी थी। चेन चांगन ने उसे भौंहे चढ़ाकर पढ़ा। इसमें वह सारी जानकारी थी जो शी जिनी ने क्लाउड प्रांत से एकत्र की थी। शी जिनी ने इटर्निटी कॉवन के विनाश की अफवाहों का अनुसरण किया और पाया कि यह क्लाउड प्रांत के 3 महान अमर विरासत कुलों द्वारा इटर्निटी बॉडी प्राप्त करने की आशा में एक साथ काम करने के कारण हुआ था। अमर विरासत वाले कुल केवल नश्वर कुल थे, जिनके एक सदस्य ने एक बार अपने अमर विरासत को पीछे छोड़ दिया था, ताकि भविष्य में उनके उत्थान की उम्मीदें मजबूत हो सकें। प्रत्येक अमर विरासत कबीला 10,000 वर्षों से क्लाउड प्रांत में फलफूल रहा था। उन्होंने जो दूसरी जानकारी भेजी वह फेंग कियुन के बारे में थी। शी जिनी को पता चला कि फेंग कियुन 1 महीने पहले 3 अमर विरासत कुलों को चुनौती देने के लिए क्लाउड प्रांत में आया था। हारकर वह कांस्य पर्वत की ओर भाग गया, जहां उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसने यह भी बताया कि उसकी नई प्रतिभा ने स्वर्ण अजगर जाति के वर्तमान वंशजों की ईर्ष्या अर्जित कर ली थी और उन्हें खोज निकाला गया था। वह कांस्य पर्वत की ओर भाग गया और स्वर्ण अजगर जाति के पीछा से छिपते हुए फेंग कियुन की तलाश करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि चेन चांगान मदद भेजेगा। रिपोर्ट सुनकर चेन चांगान का दिल बैठ गया। मास्टर कांस्य पर्वत पर गए, जो एक घातक क्षेत्र था। जहां तक 3 अमर विरासत कुलों का सवाल है, चेन चांगान ने उन्हें पहले ही समाप्त होते देखा है। अब वह जान गया कि वे ही लोग थे जो उसके शाश्वत शरीर के पीछे थे। तांग, शी और झोंग कुलों की अमर विरासत थी। जब तक कोई भी सदस्य खाली अमर अवस्था के शिखर पर पहुंच जाता, तब तक उसकी विरासत के साथ आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती थी। हालांकि यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने चेन चांगान का मांस लेने का निर्णय लिया। उसके गुरु ने उसे इस बारे में आगाह किया था और चेन चांगन को उनके इरादे का सिर्फ अंदाजा ही था। लेकिन अब उसके पास सबूत था। चेन चांगान उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा, चाहे वह इसमें उसकी मदद कर सके। यह भी आश्चर्यजनक था कि शी जिनी किस प्रकार मुसीबत में फंस गई। चेन चांगन ने कहा, होंग यी, तुम्हें और तोबा ये को क्लाउड प्रांत की यात्रा करनी है और शे जिनी की मदद करनी है। अगर गोल्डन पाइथन कबीले को नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो उन्हें सही राह दिखाओ। उनके पास तोबा ये की ताकत को हराने का कोई मौका नहीं है। समझ गया, युवा गुरु। हांग यी तुरंत वहां से चला गया। चेन चांगान ने आह भरी,
गुरु, कृपया मत मरिए। कांस्य पर्वत खतरों से भरा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप मर गए तो मैं निश्चित रूप से आपका बदला लूंगा और इन जमीनों से 3 अमर विरासत कुलों का सफाया कर दूंगा। शांत प्रांत में स्वर्गीय ड्रैगन शहर के ऊपर का आकाश विकृत होकर एक अमर द्वार में बदल गया। शहर के साधक इसे देखकर शोर मचाने लगे। यह किंवदंतियों का अमर द्वार है। क्या कोई अमर देवता अवतरित हो रहा है? किसान उत्साहित थे। हजारों आंखों की नजरों के सामने हरे वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में सुनहरा पंखा लिए एक आदमी सहज चाल से बाहर निकला। उसकी गोरी त्वचा, तीखी आंखें और पतले होंठ थे। वह दुष्टता की प्रतिमूर्ति था, फिर भी उसका रूप गरिमामय था। उसकी भयानक आभा ने स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के साधकों को झकझोर कर रख दिया। उसने शहर की ओर उत्सुकता से देखा तो यह 9 प्रांतों वाला महाद्वीप है। शहर से 3 रोशनियां निकलीं और उस आदमी के सामने घुटने टेक दिए। नमस्कार, अमर, स्वर्गीय ड्रैगन शहर को। वे तीनों शहर के सबसे शक्तिशाली साधक थे, जिनमें से 2 पुरुष और 1 महिला नवजात आत्मा चरण पर थे। हरे कपड़े पहने युवक आया, जिससे वे घबरा गए। अमर अवतरण उत्साह तो लाया, लेकिन डर भी। वह यहाँ क्या कर रहा था? क्या यह भूत प्रांत के असंख्य पर्वत है? हरे कपड़े पहने आदमी ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। अमर, यह शांत प्रांत का स्वर्गीय ड्रैगन शहर है। भूत प्रांत कहाँ है? आदमी ने पूछा। भूत प्रांत उसी दिशा में है, एक नवजात आत्मा साधक ने कहा। अब युवक मुस्कुराया, धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन करना हमारे लिए सम्मान की बात है। नवजात आत्मा साधकों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, तो आप मेरे लिए काम करने की पेशकश कर रहे हैं। तीनों दंग रह गए। एक अमर के लिए काम करना एक स्वर्गीय सम्मान था, और उनकी मदद करने का अवसर पाकर उन्हें ऊपर उठने का मौका मिलना तो दूर की बात थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हम मृत्यु तक आपके साथ चलने को तैयार है, अमर। मुझे भूख लगी है। तुम इसके लिए क्या करोगे? तीनों ने पलकें झपकाईं, खोकर कहा, हम एक दावत तैयार करेंगे, अमर। मेज वहीं रखी है, जहां से मैं उसे देख रहा हूं। हरे कपड़े पहने आदमी का चेहरा भयावह हो गया। एक बुरी शक्ति ने किसानों को अपनी चपेट में ले लिया। उनके हृदय भय से कांप उठे। एक चमकती हुई हरियाली में वह आदमी एक हरे बालों वाले, भयानक चेहरे वाले शैतान में बदल गया। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के सभी लोग डर के मारे चीख उठे। यह कोई अमर नहीं, बल्कि शैतान है। शैतान ने अपना खूनी मुंह खोला और तीनों साधकों को निगल गया। हड्डियां चटकने की आवाज के साथ शैतान चबा रहा था। अंत में वह हंसते हुए बोला, निचले क्षेत्र के कीड़े सचमुच स्वादिष्ट है। मुझे तो पेट भरकर खाना ही होगा। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के साधक 3 नवजात आत्मा साधकों की भयानक मृत्यु से फीके पड़ गए। शैतान की आंखें लाल रंग की चमक उठीं और उसने निहत्थे शहर को निगलते हुए उस पर हमला कर दिया। पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। जैसे ही अंधेरा छा गया, स्वर्गीय ड्रैगन शहर में निराशा छा गई। शहर वेदना की चीखों में डूब गया। कुछ ही मिनटों बाद अंतहीन चीखें थम गई, क्योंकि स्वर्गीय ड्रैगन सिटी एक भूतिया शहर में बदल गई, जहां हर जगह लाशों के ढेर लगे थे। यह कोई शहर नहीं, बल्कि नर्क था। हरे बालों वाला शैतान अपने गरिमामय व्यक्तित्व में वापस आ गया और पंखा झलने लगा। पेट भर जाने के बाद अब भूत प्रांत में जाने और अमर भगवान का कार्य पूरा करने का समय आ गया है। चेन चांगान के सामने एक चित्र था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ भौंहे चढ़ा रहा था। अचानक गरजते बादल उमड़ पड़े। एक नवजात आत्मा की बिजली जैसी विपत्ति। आकाशीय बिजली बहुत जोर से गिरी। बाउअर ने पवित्र अमर तलवार को पकड़ लिया, जो प्रकाश में बदल गई और क्लेश के बादलों में जा गिरी। मंदिर में फॉक्सी अपने छोटे पैरों पर दौड़ी और भयानक गड़गड़ाहट से बचने के लिए चेन चांगान के पीछे छिप गई। हाँ ये। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, डरो मत,
बाउएर बस अपनी परेशानी से गुजर रही है। बिजली पृथ्वी को चीरने की शक्ति के साथ नीचे गिरी। लिंग बाउएर को उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने पवित्र अमर तलवार लहराई और बिजली की चमक को ऐसे रोक दिया जैसे कोई रोक ही न सके। चेन लिंग की चिंताएं दूर हो गईं। उसने डुगु 9 स्वॉर्ड्स में अपना कौशल इतना बढ़ा लिया है कि वह नवजात आत्मा की बिजली की मार को भी झेल सकती है। 9वीं कक्षा से आगे की प्रतिभा से यही मिलता है। बाउएर नवजात आत्मा चरण की ओर बढ़ रहा है। चेन चांगन ने अपना ध्यान कागज की ओर मोड़ा। हाँ ये फॉक्सी ने भी देखा और पूछा कि यह क्या है। ये अमर मंदिर और ऊंचे अमर पर्वत के पुनर्निर्माण के ब्लूप्रिंट है। तूबा ये ने पहले भी अमर मंदिर की मरम्मत करवाई थी, लेकिन अब वह छोटा पड़ गया है। वह अपने अजय स्वामी की शानदार छवि के अनुरूप नहीं है। वर्तमान शैली बहुत नीरस है। यह मेरा घर है, धिक्कार है। तूबा ये, शी जिनी, होंगी और बाउएर तथा फॉक्सी के साथ मंदिर छोटा लग रहा था, इसलिए वह इसे फिर से बनाना चाहता था और वहां रहते हुए ही सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन को फिर से बनाना चाहता था। आखिरकार उनके पूर्ण डोमेन ने इसका 1/3 हिस्सा कवर किया। फॉक्सी ने पलकें झपकाईं, पर उसे यह बात समझ नहीं आई। चेन चांगान मुस्कुराया। जाओ और खेलो। देखना होगा कि तुम्हें नेसेंट सोल तक पहुंचने में कितना समय लगता है। या ये फॉक्सी ने अपनी प्यारी मुट्ठियां भींच लीं। वह अपना सब कुछ दे देगी। सभी जानते थे कि नवजात आत्मा का क्लेश एक कठिन सीमा पार करने जैसा था। 9 प्रांतों वाले महाद्वीप के कई साधक स्वर्णिम कोर चरण के शिखर पर ही रुक गए और बहुत कम ही नवजात आत्मा चरण तक पहुंच पाए। यह सब स्वर्गीय क्लेश के कारण था। दानवों और राक्षसों सहित कई साधक दबाव को सहन नहीं कर सके और मर गए। लिंग बाउएर के बावजूद उसके पास ढेरों अजूबे थे। सबसे पहले तो अमर भगवान की महत्वपूर्ण अमर कलाकृति पवित्र अमर तलवार थी, और फिर उसकी असाधारण प्रतिभा। और तो और, चेन चांगन ने उसे डुगु 9 तलवारें भी सिखाई थीं। इसके अलावा लिंग बाउएर ने एक अमर भूमि में साधना की। अमर ऊर्जा हर सांस के साथ उसके शरीर को रूपांतरित कर रही थी। अन्य साधक, यहाँ तक कि शक्तिशाली दानव राजा भी लिंग बाउएर की कठोरता का मुकाबला नहीं कर सके। आखिरी बिजली गिरने के साथ ही क्लेश समाप्त हो गया। लिंग बाउएर अंततः नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने पर मुस्कुरा रहा था। जब वह अपना कष्ट पूरा कर रही थी, चेन चांगान को एक नोटिस मिला। चेन चांगान की आंखें फटी की फटी रह गईं। धिक्कार है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चेन चांगान, मैं सोच रहा था कि आपने मुझे लिंग बाउएर की सफलता से बड़ा इनाम क्यों दिया। सोचिए कि इसकी वजह यही थी। चेन चांगन मुस्कुराया। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि वह पॉइंट कैसे कमाएगा और सोअरिंग इमोर्टल माउंटेन को कवर करने के लिए एब्सोल्यूट डोमेन का विस्तार कैसे करेगा। इसके सिर्फ 1/3 हिस्से के लिए 2 लाख से ज्यादा डोमेन पॉइंट्स की जरूरत थी। इसका मतलब था कि उसे लगभग 5 लाख और पॉइंट्स की जरूरत होगी। यह पता चला कि अमर प्राणियों को मारना अंक अर्जित करने का सबसे कारगर तरीका नहीं था। चेन चांगान को अब तक शिष्य बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बड़ी संख्या में शिष्य बनाने के लिए उत्साहित था। यहाँ तक कि 10 को भी शामिल करके उन्हें नवजात आत्मा चरण में ले जाने पर 50 ग्रैंड बोनस $500,000 डोमेन पॉइंट्स होगा। गुरुजी, मैं नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गया हूं। लिंग बाउएर उत्साह से भरी आवाज में नीचे उतरी। वह सबसे पहले चेन चांगान को खुशखबरी सुनाना चाहती थी। चेन चांगान बहुत खुश हुआ। वाह बाउएर, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच गए। लिंग बाउएर ने उसकी प्रशंसा सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब मास्टर की बदौलत है, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को निखारा। फॉक्सी भी लिंग बाउएर की सफलता से रोमांचित थी। फॉक्सी, तुम भी मेरी तरह ही प्रतिभाशाली हो। तुम निश्चित रूप से नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच जाओगी,
लिंग बाओएर ने आग्रह किया। चेन चांगान की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैंने अभी तक फॉक्सी को शिष्य नहीं बनाया है। उसे अपने संरक्षण में लेकर वह कुछ ही समय में उसके लिए हजारों अंक अर्जित कर लेगी। सिस्टम की चेतावनी एक गीली चादर की तरह आई, जिसमें कहा गया कि उनके पास 5 शिष्यों की सीमा है। इसमें यह भी कहा गया था कि चेन चांगन को शिष्य चुनने की झमत नहीं उठानी पड़ेगी। चाहे साधक हों, दानव हों, राक्षस हों या आत्माएं, जो कोई भी परम क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता था, उसे अपनी उन्नति से क्षेत्र अंक मिलते थे। हालांकि यह वृद्धि थोड़ी कम थी, मूल से केवल 50 गुना। उदाहरण के लिए, गोल्डन कोर से नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने वाले एक दानव को ही लीजिए। मूल इनाम 500 डोमेन पॉइंट्स था, लेकिन अब यह 25,000 होगा। चेन चांगान बहुत खुश था। उसे शिष्य चाहिए थे, लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाना बहुत मुश्किल था। वह जो भी पहला शिष्य दिखता, उसे ले तो नहीं सकता था, ऐ ना। विशेषकर अब जब उन्हें 5 की सीमा के बारे में पता चल गया है। उसे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत होगी। क्या सोच रहे हो, गुरुजी? लिंग बाओएर ने पूछा। उसने सामने रखे चित्र पर ध्यान दिया और उत्सुकता से देखने लगी। गुरुजी, यह क्या है? चेन चांगान मुस्कुराया। मैंने अमर मंदिर और ऊंचे अमर पर्वत का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया है। चूंकि मैंने इस क्षेत्र को अमर भूमि में बदल दिया है, इसलिए यह भी वैसा ही दिखेगा। क्या आप सहमत नहीं है? हाँ, मास्टर जी की बात बिल्कुल सही है। अमर भूमि अमर ऊर्जा से भरी हुई थी। लिंग बाओएर ने यही साधना की थी और जानता था कि यह कहीं और से कितना बेहतर है। हालांकि इसमें एक कमी जरूर थी, शैली की। बस यह गुरु के अलौकिक वातावरण के अनुकूल नहीं था। मालिक इन दिनों व्यस्त रहे होंगे। चेन चांगन ने सिर हिलाया। और भी बहुत कुछ है। ये सब किया जाना चाहिए। बाओएर, चेन चांगन ने निर्देश दिया। गुरुजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अब 1 महीना हो गया है, जब से तुम उड़ते अमर पर्वत पर आए हो। अब जबकि तुम नवजात आत्मा अवस्था में हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। कृपया मुझे बताइए, गुरुजी। चेन लिंग ने बगीचे में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखा। वे सब महज खरपतवार थीं, जिनका कोई उपयोग नहीं था। उड़ते अमर पर्वत को संशोधित करने का मतलब था कि उन्हें हटाकर उनकी जगह असली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रखनी होंगी। यह उनके लिए किसी समय अमर जड़ी बूटियों में बदलने का सबसे अच्छा तरीका था। बाओएर, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीज ढूंढो। लिंग बाओएर ने पलकें झपकाईं। बीज? गुरुजी, संप्रदाय में बहुत सारे हैं। क्या मुझे वहां से कुछ लेना चाहिए? चेन चांगान ने सिर हिलाया। जरूर, और चूंकि आप कुछ समय से घर से बाहर हैं, तो आप थोड़ी देर और रुक भी सकते हैं। हाय हाय हाय, मुझे यकीन है कि जब डैडी मुझे नवजात आत्मा अवस्था में देखेंगे तो वे चौंक जाएंगे। मेरे सभी सीनियर भी बेहोश हो जाएंगे। बाओएर खुशी से झूम उठी। वह उन सबको यह दिखाने के लिए बेताब थी कि साधना में उसने कितना विकास किया है। वे कैसे चेहरे बनाएंगे? बाओएर गर्व से मुस्कुराया। चेन चांगन ने अपना सिर हिलाया। यह किस लिए था, गुरुजी? आपको बाहर संयम से व्यवहार करना है। जितनी जल्दी आप जाएंगे, उतनी ही जल्दी वापस लौटेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, गुरुजी। मैं बीज लेकर अभी आता हूं। लिंग बाओएर ने फॉक्सी की ओर देखा। फॉक्सी, मेरे साथ आना चाहोगी? फॉक्सी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने चेन चांगान की तरफ देखा। वह उसका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। चेन चांगान ने हंसते हुए कहा, उसके साथ जाओ और दुनिया देखो। चूंकि उड़ते अमर पर्वत का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसलिए तुम्हें यहां कुछ नहीं करना होगा। हाँ, 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 फॉक्सी ने सिर हिलाया। लिंग बाओएर ने बिना समय गवाए अपना सामान पैक किया और फॉक्सी के साथ 9 स्वॉर्ड्स सेक्ट के लिए रवाना हो गया। चेन चांगान ही एकमात्र व्यक्ति था जो अमर पर्वत पर बचा था।
वह अकेला ही असहज महसूस कर रहा था और उसने आह भरी। बावेर नवजात आत्मा अवस्था में पहुंच गई है और उसकी रक्षा के लिए उसके पास पवित्र अमर तलवार है। जब तक उसकी प्रतिद्वंद्वी आत्मा विच्छेदन अवस्था से नीचे है, तब तक वह सुरक्षित रहेगी। वह लड़की की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। चेन चांगान ने अपने नए डोमेन का खाका तैयार करने में 1 दिन का समय लगाया। एक बार काम पूरा हो जाने पर उन्होंने कहा, अगला काम अमर मंदिर का पुनर्निर्माण है। चेन चांगान उड़ते हुए अमर पर्वत को देखने के लिए परम क्षेत्र की सीमा तक गया। उसने संकेत किया। गड़गड़ाहट, अनंत शक्ति उमड़ी और अमर मंदिर को धूल में मिला दिया। फिग हक्काबक्का रह गया। यंग मास्टर क्या कर रहे हैं? क्या यंग मास्टर जाने की योजना बना रहे हैं? फिग के लिए बहुत संकट के क्षण में उड़ता हुआ अमर पर्वत कांप उठा। फिग को ऐसा महसूस हुआ कि वह अचानक हवा में उड़ रहा है।